अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम पारे 12 के बारे में सुनेंगे। इस पारे में दो हिस्से हैं। सूरह हुद मुकम्मल, उसकी इब्तिदाई 5 आयात 11वें पारे में हैं, और सूरह यूसुफ का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह हुद में 4 बातें हैं: कुरान करीम की आज़मत, तौहीद और दलाइल तौहीद, रिसालत और उसके इस बात के लिए 7 अंबिया किराम के वाक़यात और क़ियामत का तज़किरा। सबसे पहले कुरान की आज़मत को बयान किया गया है कि कुरान अपनी आयात, मानी और मज़ामीन के एतबार से मुहक्कम किताब है, और इसमें किसी भी एतबार से फ़साद और खलल नहीं आ सकता, और न इसमें कोई तारुज़ या तनाकुस पाया जाता है। उसके मुहक्कम होने की बड़ी वजह यह है कि उसकी तफसील और तशरीह उस ज़ात ने की है जो हकीम भी है और ख़बीर भी है। उसका हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मबनी है, और उसे इंसान के माजी, हाल, मुस्तक़बिल, उसकी नफ्सियात, कमज़ोरियों और ज़रूरियात का बखूबी इल्म है। मुनकिरीन कुरान को चैलेंज दिया गया है कि अगर वाकई कुरान इंसानी कोशिशों का हिस्सा है तो तुमको किसने रोका है? तुम भी कुरान की तरह 10 सूरतें बना कर ले आओ। ऐसे ही तौहीद और दलाइल तौहीद का तज़किरा है कि सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ही है, खा वो मखलूक इंसान हो या जिन्नात हो, चौपाएँ हों या परिंदे हों, पानी में रहने वाले मछलियाँ हों, या ये कि ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ही ने पैदा किया है। रिसालत और उसके इस बात के लिए 7 अंबिया किराम के वाक़यात का तज़किरा किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम ईमान नहीं लाई, सिवाय चंद उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे, बाकी सब गर्क हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उनकी कौम में से जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए, बाकी सब पर बाद सरसर की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली, मगर कौम ने उसे मार डाला, उन पर भी अल्लाह का अजाब आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने बुढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक अता फरमाया, फिर उनके बेटे याकूब हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी कौम के लोग बदकार थे, औरतों के बजाय लड़कों की तरफ माइल होते थे, गोया होमोसेक्सुअलिटी का वो शिकार थे, हम जिन्स परस्ती का। कुछ फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, उनकी कौम के बदकार लोग भी वहाँ पहुँच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि लड़कियों से शादी कर लो, मगर वो ना माने, उन पर अल्लाह का अजाब आया। उस बस्ती को ज़मीन से उठाकर उल्टा कर दिया गया और उन पर पत्थरों का अजाब नाजिल किया गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनकी कौम के लोग नापतोल में कमी करते थे, जिन्होंने नबी की बात मानी वो बच गए, नाफरमानों पर चीख का अजाब आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन ने उनकी बात नहीं मानी, अल्लाह ने उसे और उसके मानने वालों को नाकाम कर दिया। इन वाक़यात में एक तरफ तो अक़ल, फ़हम और समा व बसर वालों के लिए बेपनाह इबरतें और नसीहतें हैं, और दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलिस अहले ईमान के लिए तसल्ली और साबित कदमी का सामान और सबक है। इसलिए वाक़यात बयान करते हुए आपको इस्तिक़ामत का हुक्म दिया गया, जो कि हकीकत में पूरी उम्मत को हुक्म है। इस्तिक़ामत कोई आसान चीज़ नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल सिफत है जो अल्लाह के मखसूस बंदों ही को हासिल होती है। इस्तिक़ामत का मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी उन तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए जिनके मुताबिक गुजारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। क़ियामत का तज़किरा। रोज़ क़ियामत इंसानों की 2 किस्में होंगी, बदबख्त लोग, नेकबख्त लोग। बदबख्तों के लिए होलनाक अज़ाब होगा, जब तक अल्लाह चाहेंगे। हालत कुफ्र पर मरने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। नेकबख्तों के लिए अल्लाह ने जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए बेहिसाब निअमतें तैयार रखी हैं। सूरह यूसुफ में क़िस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तफसील है कि तमाम अंबिया किराम के क़िस्से कुरान में बिखरे हुए हैं, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पूरा का पूरा सिर्फ उसी सूरत में है। दूसरी सूरतों में उनका नाम तो आया है, मगर क़िस्सा थोड़ा सा भी किसी और सूरत में ज़िक्र नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मुशाबे है, यानी कॉपी है। आप अलैहिस्सलाम की भी कुरैशी भाइयों ने आपसे हसद किया, आपको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। ठीक इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, आप अलैहिस्सलाम गारे सोर में, वो मिस्र गए, आप मदीना गए, वो वज़ीर बने, आप पहली इस्लामी ममलिकत के हाकिम बने।
بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن سے تم پر کوئی عتاب و ملامت نہیں، کوئی تمہاری پکڑ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تاریخ اسلام میں بلکہ پوری انسانی ہسٹری میں فتح مکہ جیسا کوئی ایگزامپل پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک بنتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، بغیر کسی خون خرابے کے فتح مکہ ہوا، جو کہ اسلامک ہسٹری میں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کے بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف کو جنگل لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلہ والوں نے مصر جا کر حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جو ہے جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانہ، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور اس کے اطراف پہ قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو ہے ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ حسد خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط یعنی ایک جگہ جمع ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ گناہوں پر مصیبت کو ترجیح دینا چاہیے، یعنی گناہ اور مصیبت ایک ساتھ آئے تو گناہ کو چھوڑ کر مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے، موضوع تہمت سے بچنا چاہیے۔ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ نے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، عزیز مصر کی بیوی نے بھی، عورتوں نے بھی، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔